सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। हम एकांकी का उद्भव और विकास पढ़ रहे थे। उसमें हमने एकांकी के विकास क्रम को 4 भागों में विभाजित किया था: भारतेंदुकालीन एकांकी, द्विवेदीकालीन एकांकी, प्रसादकालीन एकांकी व प्रसादोत्तरकालीन एकांकी। तो हम पिछले वीडियो में 3 भाग पढ़ चुके थे और आज हम प्रसादोत्तरकालीन एकांकी पढ़ेंगे। प्रसादोत्तरकालीन एकांकी का मतलब है प्रसाद के बाद में कौन कौन से एकांकी लिखे गए थे। प्रसाद के पश्चात कुछ दिनों तक एकांकियों के विकास को गति किन्हीं राजनीतिक और सामाजिक कारणों से मंथर पड़ने लगी, परंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित सद्गुरु शरण अवस्थी और विष्णु प्रभाकर के प्रयत्नों से उसको पुनः बल मिला, यानी कि एकांकी को दोबारा शक्ति मिली और लोगों ने एकांकी लिखना दोबारा प्रारंभ किया। कलात्मक एकांकियों का विकास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इस युग के प्रसिद्ध एकांकीकार और उनके एकांकी निम्नलिखित हैं, जैसे भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। इनकी कला का विकास प्रसाद युग में ही हो चला था। इन्होंने अनेक एकांकी लिखे थे। इनका भावा नामक एकांकी संग्रह सुंदर है। इनके एकांकी अधिकतर 2 प्रकार के हैं। प्रथम वे हैं जो विदेशी प्रभाव से प्रभावित हैं और दूसरे वे हैं जो प्रतीकात्मक हैं। पहले कोटि के एकांकियों में कठपुतलियाँ विशेष प्रसिद्ध है। इसी कोटि में तांबे के कीड़ों नामक एकांकी आता है। भुवनेश्वर के एकांकियों की एक विशेषता है, उन्होंने एकांकी निर्देशों की तरफ विशेष ध्यान रखा है। उनकी कला ने एकांकियों को यथाशक्ति रंगमंच के अनुकूल बनाने का प्रयास किया था। अब हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। यद्यपि वर्मा जी ने एकांकी लिखना लगभग प्रसाद युग में ही प्रारंभ कर दिया था, किंतु उनकी कला का विकास प्रसादोत्तर युग में हुआ। प्रसादोत्तर एकांकी काल को डॉक्टर वर्मा युग कहने का पक्षपाती हूँ। इसमें प्रोफेसर राजकुमार शर्मा ये बात कह रहे हैं। इसका कारण यही है कि उनकी कला ने संपूर्ण युग को चमत्कृत कर रखा है और उन अनेक एकांकीकार उनकी कला का अनुकरण करने में अपना गौरव समझते हैं। उनके एकांकियों में सबसे पहला एकांकी है कला का चरम विकास दिखाई पड़ा, इसलिए आलोचक उनके बादल की मृत्यु नामक एकांकी को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं। मेरी भी अपनी धारणा यही है, यह मेरी डॉक्टर चातक के अनुसार, कि कलात्मक एकांकी रचना का श्री गणेश इसी नाटक में हुआ है। डॉक्टर वर्मा के एकांकी 2 कोटि में बांधे जा सकते हैं। एक होते हैं रंगमंची एकांकी और दूसरे हैं रेडियो एकांकी। रंगमंच एकांकी क्या है, कैसे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर वर्मा के रंगमंची एकांकियों में पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति आदि एकांकी संग्रहों को विशेष प्रसिद्धि मिली है। पृथ्वीराज की आँखें शीर्षक संग्रह में चंपक, एक्ट्रेस, मिट्टी का रहस्य, बादल का रहस्य, 10 मिनट और पृथ्वीराज की आँखें एकांकी संग्रहित हैं। रेशमी टाई में 5 एकांकी संग्रहित हैं। इनमें परीक्षा की अच्छी ख्याति है। इसके अतिरिक्त इसमें रूप की बीमारी, 18 जुलाई की शाम, 1 तोले अफीम की कीमत और रेशमी टाई नामक अन्य 4 एकांकी संग्रहित हैं। चारुमित्रा में 4 नाटक हैं: चारुमित्रा, उत्सर्ग, रात और अंधकार। विभूति नामक संग्रह में शिवाजी, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि पर लिखे गए एकांकी हैं। डॉक्टर वर्मा के दूसरे नाटक रेडियो नाटक के रूप में लिखे गए हैं। इनमें सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी, महोत्सव और रजत रश्मि नामक एकांकी संग्रहों को विशेष ख्याति प्राप्त है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात ने लिखा है कि कला की दृष्टि से डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटक कहे जाएंगे। उनमें काव्यगत एवं कथागत
रमणीयता के साथ साथ रंगमंचीय सफलता और वैधानिक पूर्णता भी मिलती है, जो किसी भी नाटककार को नाटक क्षेत्र में स्रोत स्थान सरलता से दिला सकती है। निश्चय ही वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एकांकी लेखक हैं। कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सेठ गोविंद दास भी एक मुख्य एकांकीकार हुए हैं। इनके कई एकांकी संग्रह प्रसिद्ध हैं, जैसे स्पर्धा, एकादशी, पंचभूत, अष्टदल आदि। इनमें लगभग 40 एकांकी संग्रहित हैं। आपके एकांकी राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि विविध विषयों पर हैं। उनके एकांकियों में रंजन तत्व अपेक्षाकृत अधिक है। कला की दृष्टि से वे रामकुमार वर्मा की बराबरी नहीं कर सकते। उदय शंकर भट्ट एक अलग एकांकीकार हुए हैं। इनके अभिनव एकांकियों में कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, कालिदास धूम शिखा नामक एकांकी संग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें कालिदास की एकांकियों को डॉक्टर सत्येंद्र ने एकांकी मानने से इनकार कर दिया। इसका कारण यह है कि इनके एकांकियों में गीतमयता की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त इनके नाटक विस्तार की दृष्टि में एकांकी की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं। मैं इन्हें एकांकियों का नया प्रयोग मानता हूँ, जिनमें भट्ट जी को सफलता नहीं मिली। भट्ट जी प्रगतिवादी नाटककार हैं। वैधानिक दृष्टि से उनके एकांकी बहुत सफल एकांकी हैं। मैं डॉक्टर नगेंद्र के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। भट्ट जी के एकांकी टेक्निक की दृष्टि से उनके बड़े गद्य नाटकों की अपेक्षा अधिक सफल हैं। उनकी इन छोटी सी रचनाओं में कथा संकोच एवं एकाग्रता के कल्पना का विकास कम और नाटक की संवेदना का स्पंदन अधिक स्पष्ट हो गया है। अब हम उपेंद्र नाथ एस्क के एकांकी पढ़ेंगे। आधुनिक एकांकीकारों में एस्क जी का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने एकांकी क्षेत्र में ठोस यथार्थवाद को अवतरित करने का प्रयास किया है। इन्होंने अनेक एकांकियों की रचना की है। इनमें कुछ प्रसिद्ध एकांकी इस प्रकार हैं, जैसे पापी, लक्ष्मी का स्वागत, क्रॉसवर्ड पहेली, अधिकार का रक्षक, विवाह के दिन, तूफान से पहले, चरवाहे, चिलमन, खिड़की में भुना चमत्कार, देवताओं की छाया में, सूखी डाली, घड़ी, आदिम मार्ग आदि। ये एकांकी अधिकतर 3 कोटि के हैं, यानी उपेंद्र नाथ एस्क ने जो एकांकी लिखे हैं वो सामाजिक एकांकी भी हैं, सांकेतिक एकांकी भी हैं और मनोवैज्ञानिक एकांकी भी हैं। एस्क जी ने एकांकी के क्षेत्र में दो नई देन दी हैं, जैसे यथार्थवादिता भी आ गई है और अभिनेता भी आ गई है। ये 2 गुण इस नाटककार में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। इन दोनों दृष्टियों से कोई दूसरा लेखक इनके एकांकी की बराबरी नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि उपेंद्र नाथ एस्क की जो एकांकी हैं उनमें एक तो अभिनेता का गुण पाया जाता है और दूसरा यथार्थवादिता का गुण पाया जाता है। इन दोनों गुणों के कारण वो अन्य जो एकांकीकार हैं वो उपेंद्र नाथ एस्क की बराबरी नहीं कर सकते। अब हम विष्णु प्रभाकर के एकांकी और उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का मत है कि जितने एकांकी इन्होंने लिखे हैं उतने किसी दूसरे एकांकीकार ने नहीं लिखे। कहने का मतलब है कि विष्णु प्रभाकर ने बहुत से एकांकी लिखे हैं। उनके नाटक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विविध विषयों पर हैं, यानी उनके नाटक हैं, उनके विषय अलग अलग हैं। जैसे उन्होंने सामाजिकता पे भी लिखा है, राजनीति पे भी लिखा है और संस्कृति पर भी लिखा है। उनके एकांकी सही मायने में अपने युग की संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, यानी वो अपने युग की संस्कृति के बारे में बताते हैं। उनकी कला और अभिव्यक्ति रेडियो टेक्निक की आश्रित अधिक है। अब हम रामवृक्ष बेनीपुरी की एकांकी पढ़ेंगे। आपके लिखे हुए अमर ज्योति, नया समाज, नेत्रदान, संगमित्रा, सिंघल विजय, सीता की माँ शीर्षक एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके एकांकी अधिकतर सामाजिक कोटि के ही हैं, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी ने सामाजिकता से युक्त
एकांकी लिखे हैं। इनमें वातावरण का निर्माण और चरित्र निर्माण को विशेष महत्व दिया गया है। आपके लिखे हुए 2 एकांकी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके नाम क्रमशः हैं कवि और सृष्टि की सांझ और अन्य काव्य नाटक हैं। इनकी कला का स्वरूप धीरे धीरे निखर रहा है। इनमें मानसिकता कम और भावुकता अधिक है। सुमित्रानंदन पंत। सुकुमार कवि पंत ने कई एकांकी लिखे हैं। वे ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनमें से कुछ तो गीति नाट्य हैं और कुछ एकांकी की सीमा में आते हैं। अब हम आचार्य चतुरसेन शास्त्री के एकांकी पढ़ेंगे। इनमें भी कई एकांकी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके प्रमुख नाम हैं अष्टमंगल, गाड़ी दाह, समा, राधा कृष्ण, स्त्रियों का ओज, सीताराम आदि। इनके एकांकी अधिकतर पौराणिक कोटि के हैं। इनमें चरित्र चित्रण को महत्व दिया गया है। इनकी आदर्श प्रियता और काव्यात्मकता इनके एकांकियों में देखी जाती है। अब हम जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी पढ़ेंगे। इनके एकांकी जो हैं वो रेडियो एकांकी अधिक हैं। रेडियो रूपकों की कला में प्राण फूंकने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने कुछ सादे एकांकी भी लिखे हैं। इनमें से प्रमुख भोर का तारा है। अब हम सद्गुरु शरण अवस्थी की एकांकी पढ़ेंगे। श्रीयुत अवस्थी जी एकांकी नाटक बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। इन्होंने 2 प्रकार के एकांकी लिखे हैं, एक प्रतीकात्मक एकांकी और दूसरे पौराणिक एकांकी। प्रतीकात्मक एकांकियों में मुद्रिका का विशेष नाम आता है। इसके पात्र ही इसकी प्रतीकात्मकता के द्योतक हैं। पात्रों के नाम हैं शंकुक, ओंकार, शो, ईसमूल, योगीराज आदि आदि। पौराणिक एकांकियों में अहिल्या, शंबुक, एकलव्य, महाभिनिष्क्रमण विशेष प्रसिद्ध है। अवस्थी जी के नाटकों में मानव चिंतन को सुलगाने की सामग्री अधिक है। उनके नाटक प्रसाद के ढंग के साहित्यिक अधिक हैं, अभिनय कम है। साहित्यिकता और गंभीरता की दृष्टि से इनका स्थान बहुत ही ज़्यादा उच्च है। अब हम लक्ष्मी नारायण मिश्र की एकांकी पढ़ेंगे। अवस्थी जी के समान ही मिश्र जी ने भी बहुत एकांकी लिखे हैं। उनके एकांकियों में प्रमुख हैं एक दिन, कावेरी में, कमल नारी का रंग और स्वर्ग में विप्लव प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति से लेकर के आधुनिक समस्याओं तक अपने एकांकियों को विषय बनाया है। समस्या एकांकिकारों में आपका स्थान बहुत प्रतिष्ठित है। इनके नाटकों में भी हमने चिंतन को उकसाने वाली सामग्री पर बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। अब हम हरिकृष्ण प्रेमी के एकांकी पढ़ेंगे। आपने नाटकों के साथ साथ कई एकांकी लिखे हैं। ये एकांकी बादलों के पार है, मंदिर, स्वर्ण विहान आदि शीर्षकों से लिखे गए हैं। इनके एकांकी अधिकतर इनके नाटकों के समान सामाजिक और पौराणिक हैं। इनमें आदर्शवाद की अच्छी झांकी दिखलाई देती है। कहने का मतलब है हरिकृष्ण प्रेमी के जो एकांकी हैं वो सामाजिक भी हैं, पौराणिक भी हैं और आदर्शवाद से ओतप्रोत हैं। रमेश नेत्र त्रिपाठी पथिक और मिलन के यशस्वी लेखक। इन्होंने पथिक और मिलन काव्य लिखे थे। इनके यशस्वी लेखक ये माने जाते हैं। त्रिपाठी जी ने भी कुछ एकांकी लिखे हैं। लेखक के एकांकी बापू और बा शीर्षकों से प्रकाशित हो चुके हैं और इनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रधान है। वृंदावन लाल वर्मा पढ़ेंगे अब। ये एक अच्छे उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार होने के साथ साथ एक सफल एकांकीकार भी हैं। उनके अब तक 4 एकांकी प्रकाशित हो चुके हैं। जहांदर साहा, पील गाँव, सगुन और लो भाई पंचलो। अब हम भगवती चरण वर्मा के एकांकी पढ़ेंगे। हिंदी के सिद्धस्थ कवि और उपन्यासकार वर्मा जी एकांकी लिखने में भी सफल हुए हैं। उनके बुझता दीपक और त्रिपथ का शीर्षक से एकांकी लिखे हैं। अब हम सुधींद्र के एकांकी पढ़ेंगे। सुधींद्र जी ने भी एकांकी लिखे हैं। बेचारे को अकाल में ही कराल काल ने कवलित कर लिया। इन्होंने कई एकांकी लिखे थे जो 2 संग्रहों में प्रकाशित हुए। उनके नाम हैं राम, रहमान और संगम। अज्ञे ने भी एकांकी लिखे हैं।
प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे माने जाते हैं। वो कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, लेकिन इन्होंने नए एकांकी नाम से एक एकांकी संग्रह प्रकाशित किया है। आपने एकांकी के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करने की चेष्टा की है। कला का जो रूप हमें दिखाई देता है वह सर्वथा नवीन है। अब नए एकांकी लेखक कौन कौन से हैं? जैसे हम पढ़ रहे हैं कि नए एकांकी लेखकों में से लक्ष्मी नारायण लाल, सत्येंद्र सर्त, विश्वम्बर मानव, विनोद रस्तोगी आदि आते हैं। एकांकी नाटक लघुकाय होते हैं एवं नवीन विधा होने के कारण वे वर्तमान युग में अधिक लोकप्रिय हैं। प्रभाव और लक्ष्य की दृष्टि से भी एकांकी नाटक अति से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। नए युग के परिप्रेक्ष्य में एकांकी नाटक न केवल अपनी नई शैली बल्कि नई टेक्निक के लिए भी पर्याप्त आकर्षक बन पड़े हैं। रंगमंच की दृष्टि से एकांकी सफल हैं। आज का युग विज्ञान का युग है, जहां मनुष्य मनोरंजन के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाता। एकांकी नाटक ने इस विज्ञान युग को पर्याप्त सुविधा दी है। नए एकांकीकारों में धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, आर.सी. प्रसाद सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, सिद्धनाथ कुमार आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। आज के एकांकियों में हम कथा तत्व, रूप विधान, भावाभिव्यंजना, शैली और अभिनय कला का विकास देखते हैं। उसके संबंध में ये कहना कठिन है कि वह कहाँ तक भारतेंदुकालीन एकांकी नाट्य कला का विकसित रूप है और कहाँ तक पश्चिम के नाटककार बर्नार्ड शॉ, इब्सन आदि के प्रभाव का परिणाम है। आज ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, काल्पनिक आदि कई प्रकार के कथानकों को लेकर सुंदर एकांकी लिखे जा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे आज के एकांकियों की कथा वस्तु में हरिश्चंद्र कालीन परंपरा का विकसित रूप देखा जा सकता है। और अभिनीत कला तो सर्वथा हमारी ही है, पर भावाभिव्यंजना और शैली पर हम स्पष्ट रूप से पाश्चात्य नाटककारों का प्रभाव देखते हैं। अब कुछ एकांकी तो पूर्ण रूपेण पाश्चात्य नाटककारों के अनुकरण पर ही लिखे जा रहे हैं और पाश्चात्य स्वरूप द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार हमने एकांकी के उद्भव और विकास का अध्ययन कर लिया है।